मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदके बिलीभड़िदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। हम सबको एक बार श्री गुरुमुख से अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण होगा। अभी तक हम 8वां अध्याय, जिसे निर्जरा अधिकार कहा जाता है, उसको पढ़ रहे थे। कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। देखिए, निर्जरा जब भी होगी एक तत्व को जानने से और एक तत्व का अनुभव करने से होगी। आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जो मेरा है और मैं उसका आनंद का अनुभव करूं, निराकुलता का अनुभव करूं, तो मेरी उसमें कर्म की निर्जरा होगी। जब तक मेरा पर में ध्यान रहेगा तब तक नियम से मेरा जो है वो व्यवहार रहेगा, और व्यवहार आश्रव का कारण होता है। जब निज में ध्यान होता है तो स्वावलंबन ध्यान कहलाता है, और उससे फिर मेरे कर्मों की निर्जरा होती है। ये कारण है। तो निर्जरा अधिकार में अपन ने देखा आचार्य भगवान ने किस प्रकार से निश्चय, तप, निश्चय, सम्यक दर्शन आदि अनेक बातों को बताते हुए समझाया है कि भैया कर्म की निजरा तो इस प्रकार से होगी। आप जैसा निजरा चाहते हैं वैसी निजरा नहीं हो सकती है। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, महान योगी बनना चाहिए, संत आत्मा बनना चाहिए, महात्मा बनना चाहिए, जिससे हम शुद्धोपयोग के बल से, वीतराग परिणाम के बल से जो है अपनी समस्त कर्मों की निजरा कर सकें। अब 9वां जो अधिकार है, जो आज यहाँ से प्रारंभ होगा, वो बंध अधिकार है। अब बंध अधिकार, गुरुदेव अभी तो आपने हमें निजरा सिखाई, अब आप हमें बंध सिखाओगे या बंद करवाओगे? नहीं, हम आपको या आचार्य भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि बंध कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हम कौन सी गलती करते हैं जिससे बंध होता है, और वह बंध संसार का कारण होता है। आपके मन में यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि निजरा के बाद तो मोक्ष है, बंध कैसे है? तो कुंदकुंद स्वामी ने अपने इस समय सार में तत्वों के भी जोड़े बनाए हैं, जैसे जीव अजीव का, पुण्य पाप का, संवर निजरा का, इसी प्रकार से बंध और मोक्ष का, ऐसे आगे जोड़े बनाए हैं। तो ये देखते हैं कि इनका संयोग क्या है। बंध मतलब संसार, और मोक्ष मतलब संसार से परे सिद्ध अवस्था। बंध के अभाव से मोक्ष होता है, इसलिए यहाँ पर बंध के बाद मोक्ष रखा है। यहाँ आचार्य बताएंगे कि कैसे बंध होता है और इस बंध के अभाव से मोक्ष होता है। निर्जरा तो हो रही है, लेकिन बंध का अभाव नहीं हुआ तो क्या होगा? पीछे से पानी आ रहा है और आगे से पानी को जो है हम निकालते जाएं और पीछे से आते हुए जाए, तो ऐसी निर्जरा किस काम की? पीछे से पानी को रोकना और फिर पानी को जो जमा रखा है उसको बाहर निकालना, तब तो निर्जरा काम की होती है। तो इसलिए कह रहे हैं पूरा पूर्ण बंध का अभाव करना पड़ेगा, तो जो निर्जरा होगी उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? पहले बंध है कि मोक्ष है? तो नियम से पहले बंध है, अनादिकाल से हम बंद ही कर रहे हैं ना, इसलिए बोले बंध है तो बंध भाव रहित होने पर ही
मोक्ष का भाव प्रकट होता है। ऐसे नहीं कर सकते थे पहले मोक्ष बाद में बंध, पहले बंध और फिर मोक्ष। आज गाथा नंबर 237, 238, 239, 240 और 241 इस गाथाओं में बताया जाएगा कि बंध जीव के कैसे होता है। तत्वार सूत्र में तो काय वांग मनः कर्म योगः सह आश्रवः ऐसा बताया था। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुः, बंध के हेतु ये बताए थे। देखो आश्रव काय वांग मनः कर्म योग से होता है, लेकिन बंध काय वांग मन कर्म से योग से नहीं होता है स्वामी जी। मन वचन काय से कर्म बंध नहीं होता है। कर्म का बंध तो किससे होता है? मिथ्यास से, अवृत्ति से, प्रमाद से, कसाय से, योग से। ये जो आत्मा के परिणाम बताए हैं ये वैभाविक परिणाम है, और इन परिणामों से क्या होता है? बंध होता है। हाथ पैर चलाने मात्र से बंध नहीं होता है। हाथ पैर चलाने के अंदर जो तुम्हारा परिणाम है, भाव है, उससे बंध होता है। हाथ पैर चलाने मात्र से तुम्हारा योगाश्रव हुआ है। मनोयोग, वचन योग, काय योग के हलन चलन से क्या हुआ है? कर्मों का आश्रव हुआ है, लेकिन वो बंध को प्राप्त नहीं हुआ है। बंध का प्राप्ति जब उसमें आपकी क्या हो जाए? स्थिरता हो जाए, उसमें आपके भावों की उसी कार्य में स्थिरता हो जाए तो क्या होगा? वहाँ से बंध प्रारंभ हो जाएगा। आइए सबसे पहले अपन गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर इन महान गाथाओं के अर्थ को भी समझते हैं। जह नाम कोवि पुरुषो नेहभत्ते दो रेणु बहुलम्मी ठाणम्मी ठाई दूर या करेदी सत्थेहिम वायायम छिंददी भिंददी या तहा ताली तल कैली वंश पिंडियो सच्चित्त चित्तणम करेदी दव्वाण मुवघादम उवघादम कुव्वंतम तस्य नानाविहेहिम कर्णेहिम निच्छयदो चिंतेज हो किम पच्चयगो दो रैबंधो जोसो दो नेह भावो तमहि नरे तेन तस्य रैबंधो निच्छयदो विण्येयम न काय चिट्ठाहिम शेषाहिम एवं मिच्छादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहासु चिट्ठासु रागादि उवओगे कुव्वंतो लिप्पदी रयेण। जह नाम को विपुरुषो नेहभत्ते दुरेणु बहुलम्मी ठाणम्मी ठाई दूणया करेदि सत्थेहिम वायायम छिंददि भिंददि यतः ताली तल कैली वंश पिंडियो सच्चित्त चित्तणम करेदि दव्वाणुमुवघादम उवघादम कुव्वन्तस्य तस्य नानाविहेहिं कर्णेहिं निच्छयदो चिन्तेजहु किं पच्चयगो दूरे बंधो जोसो दूणा दूणेह भावो तमहि नरे तेन तस्य रे बंधो निच्छयदो विण्येयम नाकाय चिट्ठाहिं शेषाहिं
एवं इच्छादिट्ठि वट्टन्दे बहुविहासु चेठासु रागादि उव ओगे कुवन्तो लिप्पदीरेण। ज्यों तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुल स्थान में व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से तरुताड़ कदली बांस आदि वनस्पति छेदन करे सच्चित और अचेत द्रव्यों का बहुत भेदन करे। बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को परमार्थ से चिंतन करो। रजबंध किस कारण हुआ, चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने। पर काय चेष्टाधिक नहीं यह जान लो परमार्थ से। बहुभादि चेष्टारत तथा रागादि को करते हुए सब कर्म रज से लिप्त हैं। जगत में अगजन्य। अन्वयार्थ देखिए। जह नाम को भी पुरुषो, जिस प्रकार कोई पुरुष नेह भत्ते दो तेल आदि चिकने पदार्थ लगाकर या और रेणु बहुलंबी बहुत धूल वाले ठाणंबी स्थान में ठाई दूर ठहर कर रहकर करेदि सत्थेहिम वायायम शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है। छिंदति भिंदति यतः तथा छेदता है भेदता है। तालीय तल कैलीय वंश पिंडियो ताड़ तमाल केला बांस अशोक आदि वृक्षों को सचित विचित्तणम सचित व अचित्त करेदि दव्वाण मुघादम द्रव्यों का उपघात नाश करता है। ठाणा वेहेहिम करणेहिम नाना प्रकार के साधनों द्वारा उपघातम को बंतम तस्य उपघात करते हुए उसे निश्चय दो चिंतित जुहु निश्चय से इस बात का विचार करो। किम पच्चयगो दूराय बंदो किस कारण से धूलि का बंद होता है। तमहि नरे उस पुरुष में जोसो दू ने भावो जो तेल आदि की चिकनाहट है। तेण तस्य रह बंदो उससे ही उससे धूलि का बंद होता है। निश्चय दो वर्णनम ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। ना काय चेष्टाहिम से साहिम शारीरिक चेष्टाओं आदि से नहीं। एवं मिथ्या दृष्टि इस प्रकार मिथ्या दृष्टि वट्टन तो बहुव्यासु चिट्ठासु बहुत प्रकार की चेष्टाओं में बरतता हुए रागादि उपयोगी को बंतो रागादि में उपयोग से करता हुआ लिप्पति रेण कर्म रूपी रज से लिप्त होता है बंधता है। आचार्य कुंद भगवान ने तर्क शैली से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तर्क दिया है जह नाम को भी पुरुष जैसे कोई पुरुष नेह भत्ते नेह से नेह मतलब यहाँ पर स्नेह स्नेह किसमें होता है तेल में। जो तेल चिकने पदार्थ को लगा करके रेणु बहुलंबी जहाँ पर रेत है जहाँ पर बहुत धूल उड़ रही हो वहाँ पर वो खड़ा हो जाए। ठीक है। और वहाँ पर कई प्रकार के शस्त्रों द्वारा व्यायाम करे। व्यायाम करते हैं शस्त्रों से गदा उठा करके भाला उठा करके इस प्रकार से आगे पीछे ऊपर करके बहुत व्यायाम कर रहा हो। हवा चल रही हो धूल उड़ रही हो और उसके शरीर में क्या लगा है तेल लगा है। ठीक है ना। अथवा ये कह रहे हैं वो उसी व्यायाम करते समय किसी लकड़ी आदि को छेद रहा हो। सचित अचित दोनों बोला ने। तो सचित तो हो गए पेड़ पौधे आदि पेड़ पौधों को उखाड़ रहा हो। अथवा
अचित, जैसे मिट्टी खोद रहा हो, दीवाल गिरा रहा हो, गाड़ी आगे पीछे कर रहा हो, कोई भी सामान को तोड़फोड़ कर रहा हो, छिंदी भिंदी भिंदी कर रहा हो, छिंदती भिंदती, कोई सामान को छिन्न टुकड़े टुकड़े कर रहा हो और भिंद पूरा चूरा चूर कर दे रहा हो, तो इस प्रकार से जो यह कार्य कर रहा है, तो क्या इन सब काम करने से उसके शरीर में तेल आके, मिट्टी आके चिपक रहा है? तो क्या मिट्टी चिपकने का कारण ये सब उसके हाथ पैर चलाने के कारण हो रहे हैं, व्यायाम आदि कारण हो रहे हैं, सचित अचित पदार्थों को नष्ट करने से हो रहे हैं? किसके कारण उसके शरीर में तेल, धूल आदि आके लग रही है? तो निश्चय से कहा गया कि ये सारे के सारे कारण जो हैं उसके बदन में धूल के कारण नहीं है। तो कौन से हैं? जो उसके शरीर में तेल लगा हुआ था उसी के ही कारण जो है क्या हो रहा है, उसके धूल शरीर में आकर के लग रही है। आपको पता है अरहंत भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं, विहार करते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनको बंद होता है क्या? दीर्घ संसार वाला बंद होता है क्या? बोले नहीं, उनको आश्रय होता है। क्या होता है? यद्यपि उस समय भी कुछ समय वाला बंद होता है, पर कौन सा बंद नहीं होता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, इनका बंद नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए तो भाव चाहिए ना, वो वाले भाव नहीं है। अब मात्र 9 कर्म आदि जो आश्रय हैं उनका बंद होता है, वो योग संबंधी है। 10वें गुण स्थान तक योग और कषाय दोनों के साथ बंद होता है। योग और कषाय के निमित्त से बंद होता है। योग वहाँ निमित्त मिलता है और भाव कषाय आदि के उसके लिए अंतरंग भाव होते हैं, अंतरंग निमित्त होता है और उससे बंद होता है। बहिरंग में योग और अंतरंग में कषाय आदि का भाव निमित्त कारण बनता है। तो जीव को 10वें गुण स्थान तक ये 2 कारण बंद के होते हैं, ठीक है ना। और जो 13वें गुण स्थान तक जो है आश्रय बंद है, उसमें मात्र योग जो है वो बंद का कारण होता है। इसलिए वहाँ पर बंद जो है दीर्घ काल वाला नहीं होता है, आया और गया, बस उसी को बंद कहेंगे। बस जैसे दीवार में धूल लगी और फिर उड़ गिर गई, तो जितने समय के लिए वो चिपकी, जितने समय भी चिपकी वो, उसके लिए क्या कहेंगे? बंद हो गया। और फिर झड़ गया तो निजरा हो गई। लेकिन संसारी जीव की ऐसी दशा नहीं है। वो तो गीली मिट्टी की तरह दीवार में जाके चिपक जाता है, वो गिरता नहीं है, टाइट हो जाता है। वो बंद कषाय वाला बंद है और अत्यंत अधिक समय वाला बंद है। अरहंतों के तो कषाय है ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो उनको बंद नहीं हो रहा। इस अपेक्षा से कौन सा बंद नहीं हो रहा है? आगे कोई जन्म लेंगे, 4 गति में भ्रमण करेंगे, ऐसा कोई बंद नहीं हो रहा। उनका तो ऐसा चलना भी निजरा का ही कारण हो रहा है। यही बात यहाँ घटित की है कुंद स्वामी ने। भैया हमारे हाथ पैर चलाने से कोई कर्म का बंद नहीं होता। संसार में आप हाथ चलाओ, पैर चलाओ, मुंह चलाओ, कुछ भी करो, कोई कर्म का बंद नहीं होगा। तो बंद कैसे होगा? ये सब हाथ पैर चलाते समय जो तुम्हारे उसमें उपयोग लग रहा है, राग द्वेष का परिणाम लग रहा है, उसी से ही क्या होगा? बंद होगा, और कोई दूसरा कारण नहीं है। बंद के लिए चिकनाहट जरूरी है। कोई भी आप भोजन पानी बनाते हैं, लड्डू आदि बनाते हैं, उसमें घी ना हो, तेल ना हो, चिकनाहट ना हो, तो बंद नहीं सकता हो। आप एक काम करो, आटे में नमक डालो और उसको गोल गोल बना दो। बना सकते हो क्या? उसको गोल गोल बना दीजिए भाई। जब तक उसमें चिकनाहट नहीं जाएगी तब तक वो गोल गोल बनने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ है, रूख चीज़ को चिकनी चीज़ मिलने पर ही वो फिर उसको बंद को प्राप्त हो पाता है।
शरीर में तेल लगा है तो वो तेल कारण है, वो चिकनाहट कारण है मिट्टी को अपने शरीर में स्टे करने का, रोकने का कारण। यदि किसी के शरीर में तेल नहीं है और मिट्टी धूल उड़ रही है, बोलो क्या होगा? आश्रय तो होगा, धूल तो आएगी, क्योंकि वो हाथ पैर चला रहा है ना, तो आश्रय तो हो रहा है और टकरा भी रही है, रुक भी रही है और मिट्टी टकरा करके चली भी, तो ऐसा आश्रय और बंद होगा भैया। महाराज जी, कैसा आश्रय बंद होगा? वो बिना तेल लगी बॉडी में जिस प्रकार धूल आई, ठहरी और चली गई, मन वचन काय के हलन चलन से, परिस्पंदन से इस प्रकार से आश्रय हुआ, बंद हुआ और खत्म। लेकिन मन वचन काय का परिस्पंदन हो रहा हो और उस समय कसाई की चिकनाहट लग गई हो, राग द्वेष की चिकनाहट लग गई हो, तो नियम से उस समय धूल रूपी कर्म रज जो है वो आकर के आत्मा में चिपक जाएगी। और यह रज रहस्य विहीन बोलते ना, क्या बोलते? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि न जातम रसलीन सो जन जयवंत हो अरि रज रहस्य विहीन। अरि रज रहस्य विहीन। अरि, अरि मतलब शत्रु। रज ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी को क्या बोला है? हाँ, मोहिनी कर्म को अरि। मोहिनी कर्म शत्रु है। मोहिनी कर्म क्या है? शत्रु है। शत्रु की तरह मोहिनी कर्म है। रज ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी को रज, और रहस्य अंतराय कर्म। अंतराय छुपा होता है ना, कब आके प्रकट हो जाए, विघ्न डाल दे, वो रहस्य है। तो अरि रज रहस्य विहीन। अरहंत भगवान कैसे होते हैं? अरि रज रहस्य विहीन, मोहिनी कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीन कर्मों से रहित होते हैं। रज बोला है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी को रज बोला है। वैसे तो कई जगह, हर जगह कर्म रूपी रज बोला गया है। ये सब कर्म कैसे हैं? रज धूल की तरह हैं, जो आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं और फिर बहुत कठिनाई से जाते हैं। फिर उसके लिए त्याग तपस्या करना पड़ती है। अच्छा बताओ, तुम्हारे शरीर में धूल लग जाए फिर क्या करोगे निकालने के लिए? तेल लगा था और धूल लग गई, फिर क्या करोगे निकालने के लिए? कुछ तो करोगे ना। सबसे अच्छा तो उपाय यही है, गुलाब जल लो, टॉवल में डालो और उसको पोंछ लो, तो सारा बिल्कुल एक बूंद भी तेल नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। नहीं तो आपके पास बहुत सारे उपाय हैं ही। कोई पीली मिट्टी लगाता है, कोई गीली मिट्टी लगाता है, आदि नेचुरल जितनी चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं, और उससे क्या होता है, फिर वह तेल सूख जाता है, बॉडी सूख जाती है, बॉडी बिल्कुल सूख जाती है, तेल निकल गया। तो भैया उसके लिए हमें कृत करना पड़ा, हमें कर्म करना पड़ा, कुछ कार्य करने पड़े जिससे वो निकला। ऐसे ही आत्मा में जब रज आके लग गया है तो आत्मा क्या करे? आत्मा तपस्या की साबुन ले और चारित्र का जल ले, और उससे क्या करे? जो तेल की चिकनाहट रूपी लगी हुई है, जिससे कर्म आके चिपक रहे हैं, उसको दूर करे। यही एक उपाय है। यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जो जीव है वह संसार में भ्रमण करता है, बहुत प्रकार की इस प्रकार की चेष्टाएं करता है और राग आदि का उपयोग करता है, राग द्वेष आदि का उपयोग करता हुआ लिप्पदी रयण, रज से रयण, रज से लिप्पदी लिप्त होता है, मतलब कर्म रूपी रज से लिप्त होता रहता है, बंधता रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मेरे इस शरीर में धूल कैसे आ रही। ठीक है, एक ज्ञानी आत्मा है और एक अज्ञानी आत्मा है, दोनों निकल रहे हैं शरीर में तेल लगा करके और धूल उड़ रही है और शरीर गंदा हो गया, तो अज्ञानी दुखी हो रहा है कि शरीर गंदा हो गया। वो ये नहीं सोच रहा कि गंदा धूल से थोड़ी हुआ है, धूल से नहीं हुआ भाई, जो तूने तेल लगाया था गंदा तो उससे हुआ है।
और ज्ञानी क्या समझ रहा है कि भाई ये धूल से नहीं हुआ है, ये तेल से हुआ है। और अज्ञानी क्या समझ रहा है, इस धूल से मेरा ये शरीर गंदा हो गया है। बस इतना सा अंतर है। अज्ञानी कर्म से दुखी है, ये कर्म मुझे सताते हैं, मुझे दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। और ज्ञानी कहता है मेरा राग द्वेष ही मुझे दुख देता है, मुझे कष्ट देता है, इसलिए मुझे राग द्वेष अलग करना है। जो शरीर में तेल लगा है उसको दूर करना है, जिससे धूल मिट्टी आकर मेरे शरीर में लगे ना। जो चीज़ है उसको हटाना है, तो भैया ये बंध अभाव होगा। इसके बिना कोई बंध का अभाव नहीं हो सकता है। तो ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है? अज्ञानी धूल देखेगा और धूल को, मौसम को गाली देगा, निंदा करेगा। कैसा मौसम हो गया, खराब मौसम हो गया, मेरे मकान खराब हो गया, मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरी बॉडी खराब हो गई, उसको देगा। और ज्ञानी बोलेगा नहीं भैया, मौसम तो मौसम अपने स्थान में है, मेरा ही शरीर ऐसा था जिसमें आके धूल चिपक गई, मेरा ही घर ऐसा बना जिस धूल चिपक गई, बनना आवश्यकता ही नहीं थी, चिपकती नहीं। ठीक है, तो वो अपने को दोषी दे करके निर्दोष होता है, अपने को ठीक करता है, अपने आप में सावधान रहता है, सतर्क रहता है, वो ज्ञानी बन जाता है। यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से बताया गया है कि कर्म बंध का कारण तुम्हारे शरीर का हलन चलन, बोलना उठना बैठना खाना पीना नहीं है। क्या है? इसके साथ जो तुम्हारा उपयोग लगता है, इसके साथ जो राग द्वेष मोह लगता है, वो तुम्हारे बंध का कारण है। यद्यपि शरीर का हलन चलन आश्रव का कारण है, लेकिन वो आश्रव जो है दीर्घ काल तक बंधे ऐसा नहीं है, आएगा और चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे उस समय परिणाम, जैसे अपन ने भोजन देखा, अब भोजन देख के मन चल गया, भोजन देखना पाप थोड़ी है। अब भोजन रखा है, अब भोजन देख के मन चला लगे, कितना सुंदर, और घ्राण इंद्रिय का सुगंध और आँखों से भी बढ़िया उसका वस्तु को देख करके आनंद ले रहे हैं, तो वो राग कर रहे हैं। बंध का कारण वो है, भोजन नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात कही, शेष विषय जो है कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।